गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल पीजीटी केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो टॉपिक है सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। और दूसरे तरह से भी हम इसको इन अदर वर्ड्स बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। दोनों एक ही चीज को बोला जा रहा है, लेकिन कहने का तरीका किस तरह से समझ सकते हैं आप वो ये मायने रखता है इसके अंदर में। तो यही कहा गया है दूसरे तरह से भी और पहले तरह से, जो आपको अच्छा लगे डेफिनेशन आप याद रखिए। अब इसका मीनिंग यहाँ ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट या तो मोमेंटम निकाल सकते हैं या तो एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर एक साथ निकालना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है। तो यानी इसको मैथमेटिकली अगर डिराइव करते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल एच बाई 4 पाई। इसी को और भी तरह से लिख सकते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल एच बाई 4 पाई एम, क्योंकि डेल्टा पी का वैल्यू होता है एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो अब एक चीज और बता देते हैं। ये डेल्टा एक्स क्या है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, उस वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और पाए मतलब 3.14। अब हम लोग नेक्स्ट जो लॉ है, नेक्स्ट रूल जो है वो है पॉली एक्सक्लूजन रूल। पॉली एक्सक्लूजन रूल के अंदर में आप लोग याद रखेंगे इसका स्टेटमेंट, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी भी एटम में दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट का हम एग्जाम्पल लेके भी यहाँ पे कोशिश किए हैं। तो हीलियम हम लोग देखते हैं, हीलियम का ये ऑर्बिटल बना हुआ है और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लिया गया है। n इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसके लिए भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका l इक्वल टू 0 हो जाएगा तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी l इक्वल टू 0 होगा। m इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए m इक्वल टू 0 होगा। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू पहला के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी किसी भी एटम में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर इक्वल है तो स्पिन क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट, मतलब अलग होगा। आइए नेक्स्ट रूल का हम लोग बात करते हैं। Next rule is Hund's rule. This is very important rule. The pairing of electrons in orbitals of equivalent energy will only occur when there is no availability of vacant orbitals for the coming electrons. यानी किसी भी ऑर्बिटल में जिसका समान एनर्जी है उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होगा वो केवल तभी होगा जबकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरह से भी यहाँ पे स्टेटमेंट बोल सकते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल PDF does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तभी हो पाएगा जब सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद तब पेयरिंग होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल से भी इसको समझाएं, लेकिन एक चीज़ और बता दें कि हमारे वीडियो में क्या प्रॉब्लम रह जाता है और क्या क्या और भी चीज़ें आप सुधार चाहते हैं और भी क्या हम और भी बेहतर तरीके से बताएं ताकि आप और भी बेहतर से खतरनाक बेहतरीन हो सके। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी विल ओनली ऑकर व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी का एनसीईआरटी में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द same subshell does not take place until each orbital belonging to that orbital has got one electron each।
यहाँ PDF का मतलब हुआ क्योंकि P में ही 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, F में 10 ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे S का नहीं, चूंकि S में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें पेयरिंग का जरूरत ही नहीं, एक होगा उसके बाद पेयरिंग ही स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब कार्बन का हम लिए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम बनाए हैं P वाला, तो फर्स्ट में दिखाया है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में पेयरिंग कर दिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि हम लोग सबसे पहले सिंगली फील्ड होगा, एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, तो सेकंड वाला सही है क्योंकि यहाँ पे एक एक करके फिर फिल होगा, फिर पेयरिंग होगा। जब कंप्लीट फिल हो जाएगा तब फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया तो क्या दिक्कत लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं डालते हैं तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के ज़बरदस्त सेशन के लिए। विक्रम ट्यूटोरियल ज्वाइन कर ही लें, और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, विक्रम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।